हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम नबाती अद्विया का जिक्र करने वाले हैं, यानी प्लांट ओरिजिन ड्रग्स, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आलू बुखारा। आलू बुखारा का साइंटिफिक नेम प्रूनस इंस्टीटिया लेनानियस है और इसको इंग्लिश में हम प्लम बोलते हैं। ये दरख्त का एक फल है जो कि सब स्याही रंग का होता है, यानी ग्रीनिश ब्लैक। उसके बाद धीरे धीरे करके ये सुर्ख स्याही यानी रेडिश ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है और जब ये पूरी तरीके से ड्राई यानी सूख जाता है तो ये सिया रंग का हो जाता है। इस सूखे हुए आलू बुखारा को हम प्रून्स बोलते हैं, जो मार्केट में हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके साइज़ की अगर हम बात करें तो ये लीमू के बराबर होता है, लेकिन लीमू तो सख्त होता है, ये आलू बुखारा हमारा नरम होता है। इसके अंदर पल्प पाया जाता है जिसे हम गूदा बोलते हैं और इसके अंदर एक गुठली भी होती है जो बादाम के बराबर होती है। ये किन किन इलाकों में पाया जाता है? दमिश्क में, बुखारा में, अफ़गानिस्तान में और ईरान जैसे मुल्कों में ये पाया जाता है। इसके अगर ब्रांचेस की बात करें हम तो इसकी रेडिश ब्राउन ग्लैब्रस ब्रांच होती हैं, आप देख सकते हो इमेज में। इसके अलावा ये स्मॉल ब्रांच डेसिडियस ट्रीज होते हैं, इसके जो 4 से 15 मीटर हाइट के होते हैं, आप इमेज में देख सकते हो। और लीव्स में अगर हम देखें तो ये ऑल्टरनेट डीप ग्रीन लीव्स होती हैं। इसके फूल सफ़ेद कलर के ग्रीनिश वाइट होते हैं और फ्रूट की हम बात कर चुके हैं, वो ड्रूप होता है। ड्रूप बोटनी में पढ़ाया जाता है। ऑल्दो इतना समझ लीजिए, पल्प यानी गूदेदार फ्रूट होता है इसका। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं अपने टॉपिक की, वो है टेम्परामेंट। इसका मिजाज क्या होता है? ये 2 दर्जे की सड़ दवा है। अब हम बात कर लेते हैं एक्शंस की, यानी अफ़ाल ऑफ आलू बुखारा। देखो भाई, अभी हमने पढ़ा कि आलू बुखारा का जो मिजाज होता है वो सड़ होता है, यानी ठंडक होती है उसमें और उसके अंदर रुतूबत यानी मॉइस्चर कंटेंट होता है। जबकि हमने ह्यूमोरल थ्योरी में एक ह्यूमर सफ़रा पढ़ा था जिसका मिजाज हार याबिस था। सफ़रा और कुछ नहीं, बाइल है, और इसके अंदर हरारत हॉटनेस होती है और इसके अंदर युबूसत यानी ड्राइनेस, ये सूखा भी होता है। तो अगर सफ़रा बढ़ेगा तो हम उसके इलाज बिल ज़ेद यानी अपोजिट में आलू बुखारा खिला सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर वही एक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन है। इसको मैंने बहुत प्रिसाइज नोट्स में लिख दिया है कि मस्कन सफ़रा, मुसहल सफ़रा, कातियाए सफ़रा और मुअद्दिल सफ़रा। मस्कन मतलब सूद्स, यानी वो उसको सुकून पहुंचाएगा सफ़रा को, यानी सफ़रा बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो उसे सुकून पहुंचा के उसको गाढ़ा कर देगा। ठीक है, मुसहल सफ़रा यानी सफ़रा को निकालेगा। मुअद्दिल सफ़रा यानी मुअद्दिल मुअतदिल से बनते हैं, एतदाल यानी रेगुलेशन का काम करेगा सफ़रा का। ठीक है, उसके अलावा इसका एक फंक्शन है कि मस्कन आतश। आतश मतलब होता है थर्स्ट, प्यास अरबी में बोलते हैं। तो भाई ये प्यास को तब बुझाएगा ना जब इसके अंदर खुद के अंदर पानी ज़्यादा होगा। तो ये मैंने जो रेड नीचे जो लिखे हैं इंग्लिश में, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। यानी आलू बुखारा में पानी बहुत होता है इसलिए वो प्यास को बुझा देगा। दाफिया हुम्मा यानी दाफिया मतलब दफ़ा कर देना, दूर कर देना। हुम्मा यानी बुखार, यानी फीवर जब किसी को हो जाएगा तो ऐसे में इसका कोल्ड टेम्परामेंट था, किसका? आलू बुखारा का। तो आलू बुखारा क्या करेगा? बुखार को कम करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा मदद बोल हम कहते हैं यूरिन को, डायूरेटिक्स भी होता है। इसके अलावा मुलय्यन मतलब होता है कि लैक्सेटिव्स, लूज मोशन के थ्रू, स्टूल के थ्रू चीज़ों को निकाल देना। इसके अंदर आलू बुखारा के अंदर एक सॉर्बिटॉल होता है जो नेचुरल लैक्सेटिव का काम करता है, इसीलिए ये आपका मुलय्यन इफेक्ट भी शो करता है आलू बुखारा। इसके अलावा भाई ये ग़िज़ा तो है ही है, यानी नरिशिंग भी करेगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं इस्तेमाल की कि भाई अब हमें यूज़ कहाँ करना है, ट्रीटमेंट कहाँ करना है। तो देखो, सबसे पहले सफ़रा, जब भी आलू बुखारा आए सफ़रा को याद रखना है। सफ़रा अगर होगा तो बॉडी में क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि सफ़रा का मिजाज हार है और सफ़रा ज़्यादा हो गया तो हीट हो जाएगी। हीट ज़्यादा होगी तो हमारा कबिद जो है, कबिद भी हार हो सकता है। भाई कबिद में तो सबसे ज़्यादा हरारत होती है, कल्ब में, कबिद में, ये सब हमारे हार उज़ू हैं ना, तो इसमें हरारत ज़्यादा होगी तो यानी लिवर हीट को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जाता है हमारा आलू बुखारा, राइट। उसके बाद यरकान मतलब होता है जॉन्डिस। भाई जॉन्डिस में क्या होता है? बाइल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, तो बाइल को कम करने के लिए हम क्या देंगे? आलू बुखारा देंगे। ऑल्दो बाइल कम नहीं करता, बल्कि बाइल के मिजाज से ही मिलकर उसके मिजाज में, क्योंकि हमारी यूनानी में हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं? हम मिजाज से ट्रीटमेंट करते हैं, राइट। हम मिजाज को नॉर्मल लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी
वो सफरा के मिजाज को मोतदिल यानी एतदाल पर लेकर आ रहा है, राइट। इसके अलावा जल्दी अमराज, स्किन डिसऑर्डर जो होते हैं, अब भाई आपने सुना होगा ज़्यादा बादाम खा लिए, काजू खा लिए गर्मी के मौसम में तो दाने निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर हरारत प्रोड्यूस हो गई, गर्मी अंदर बढ़ रही है, यानी अगर गर्मी बढ़ेगी तो स्किन डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। यानी कराओ बसूर, करा मतलब कुरू मतलब होता है, कुरू प्लूरल फॉर्म है करा की, जो अल्सर के लिए यूज़ किया जाता है। बसूर बुसरा से बना, यानी पिंपल्स हो गए, फुंसी फोड़े हो गए, ठीक है, यानी स्किन डिसऑर्डर में भी हमारा हेल्प करेगा। इसके अलावा जरब व हका, ये स्कैबीज इचिंग यानी खुजली हो गई, एलर्जी हो गई, दाग टाइप कुछ हो गए, तो उसमें भी स्किन डिसऑर्डर में भी हेल्प करता है आलू बुखारा। फोर्थ फंक्शन है आतश, जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया पानी बहुत ज़्यादा होता है आतश इसके अंदर, तो ये प्यास को, आतश को बुझा देगा। इसको हम जब आतश के लिए आप देते हो तो मुंह के अंदर इसे चूसा जाता है, कहा जाता है पेशेंट से कि आप मुंह में रख के इसे खूब चूसें, ठीक है। उसके बाद कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशंस में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर सॉर्बिटोल नेचुरल लैक्सेटिव होता है जो कि कब्ज़ में हेल्प करेगा, कब्ज़ मतलब कब्ज़ को ख़त्म करेगा। हड्डियों को मजबूत करता है। क्यों हड्डियों को मजबूत करेगा? आलू बुखारा के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, मैंने ये जो ब्लू ब्लू लाइंस में लिखे हैं ये सब मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है क्यों ऐसा होता है। यानी अगर आप रट्टा मानने से बेहतर है कि अगर आप कंपोनेंट याद कर लोगे तो आपको खुद याद रहेगा। यानी एंटी ऑस्टियोपोरोसिस, यानी आपकी हड्डियों को कमज़ोर नहीं करेगा, एंटी यानी आपको मजबूत कर देगा हड्डियों को। क्यों? मिनरल्स भी बहुत हैं और एक पॉलीफेरिन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो इसमें पाया जाता है, और विटामिन डी, इसमें भरमार होती है विटामिन की, और विटामिन डी की वजह से हड्डियों को भी मजबूत करता है। सबसे इम्पोर्टेंट, सरतान से बचाओ, सरतान बोलते हैं हम कैंसर को, राइट। तो एंटी कैंसरस है, ठीक है ना, कैंसर से भी बचाव करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल नहीं निकलने देंगे, फ्री रेडिकल की वजह से हमारा जो हम कैंसर पढ़ते हैं ना, टर्मिनलाइजेशन जो क्रोमोसोम का होता है वो सब उससे बचाव करेगा और ओवरऑल हमारे कैंसर से प्रोटेक्ट करेगा। दिल को सेहतमंद रखता है, एंटी हाइपरटेंसिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, पोटेशियम आयन होता है जिसकी वजह से रेगुलेशन ऑफ बीपी होता है, और इसके अंदर फैट भी बहुत कम होते हैं। फैट कम होगा तो दिल खुद ब खुद सेहतमंद रहेगा। इसके अलावा ये शुगर को भी कंट्रोल करता है कुछ हद तक। क्यों? यानी एंटी डायबिटिक होता है। उसका रीज़न ये है कि 100 ग्राम खाने पे सिर्फ 46 कैलोरी ही आपको मिलेगी, यानी इसके अंदर कैलोरी बहुत कम होती है। यानी ब्लड शुगर तो कंट्रोल होगी, साथ ही साथ अगर आप थोड़ा बहुत भी, अगर आपने एक आलू बुखारा खा लिया तो आपको पेट भरा भरा सा रहेगा क्योंकि कैलोरी कम है, लेकिन फाइबर्स हाई हैं। हाई फाइबर्स होने की वजह से आपका पेट भरा भरा रहेगा लेकिन कैलोरी कम है, इस वजह से आप आराम से वेट लूज़ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ल्यूकेरिया है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन फंक्शन और है कि ये हमारे दिमाग को दुरुस्त रखता है, एंजाइटी कम होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिकदार खुराक, कि भाई देना कितनी है दवा। 5 से 7 आदत बोलते हैं एक तरीके से, पीस समझ लीजिए इसको, पीस। ऑल दो 5 से 7 पीस बहुत कम है, एक आलू बुखारा सफिशेंट है, राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं कीमियावी अज्जा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो अभी मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, वही समझ लिए। इसमें बहुत प्रोटीन होते हैं, फाइबर्स बहुत हाई होते हैं जिसकी वजह से लैक्सेटिव की तरह काम भी होता है, शुगर में ये हेल्प करता है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप बहुत ज़्यादा आलू बुखारा खा लोगे तो शुगर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। लिमिटेड अमाउंट में लेना है, हर चीज़ एतदाल के साथ होनी चाहिए। उसके अलावा पानी इसमें बहुत है भाई, दाफिया पानी बहुत है, मस्कने आतश, प्यास को बुझाता है। इसके अलावा विटामिन इतने हैं, विटामिन डी है इसमें, विटामिन बी है, विटामिन ए है, विटामिन ए भी है, मैं बताना भूल गई कि ये आइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। इसके अलावा सॉर्बिटोल है, मिनरल्स हैं, तो ये सब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। आप फंक्शन याद रखोगे तो खुद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बता दोगे, ठीक है। इसके अलावा इसके हार्मफुल इफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी दवा, हर्बल ड्रग आप पढ़ते हो, कोई भी ड्रग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन, उसके मुजरत यानी उसके मुजर यानी हार्मफुल इफेक्ट आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट है। मैदे, दिमाग और आसाब में परेशानी हो सकती है अगर आप ज़्यादा अमाउंट में खा लोगे, तो इसका करेक्शन क्या होगा, मसला क्या होगा, अनाब या बदल, एक दवाई है अनाब, आप वो दे सकते हो, ठीक है। इसका बदल सब्सटीट्यूट क्या है, आप तरमिंदी यानी इमली, टारमेंट बोलते हैं ना, वो इमली दे सकते हो। इसके अलावा इसके कुछ मशहूर मुरक्कब हैं, शरबत, आलू बुखारा, अरक ज़रशक, ये सब ये आपको याद रखने हैं। तो ये था हमारा आलू बुखारा के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरे एफ़र्ट्स पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा।